वीडियो के साथ, जहां सबसे पहले बात होगी टकराव की और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, जिसके बीच में टकराव देखने को मिल रही है। क्योंकि चुनावों के कुछ नियमों में हल्का बदलाव हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। बीजेपी ने जवाब दिया, क्या कुछ कहा बताएंगे। उसके बाद बात होगी सफाचट की। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन अपने ही राज्यों में कर्मचारियों को पैसे नहीं दे पा रही है, उनके हक का पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या रेवड़ी कल्चर से हिमाचल बर्बाद हो रहा है, बताएंगे आपको। और फिर बात होगी बावड़ी की, जहां पर उत्तर प्रदेश में संभल की बात करें तो सनातन को लेकर एक और सबूत सामने आया है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और आखिर में बात रील बास की होगी। ऐसा क्या हुआ जो टीचर ने बच्चों को रुला दिया, क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात होगी चुनावों के उन नियमों की जिनमें बदलाव हुआ है और जिनको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनावी नियम क्या बदले, कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। क्या चुनावों में मिली हार से विपक्ष बौखला गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले ईवीएम और अब चुनावों से जुड़े एक फैसले को लेकर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने तो सरकार पर चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नष्ट करने का आरोप तक लगा दिया है। क्या है मामला, रिपोर्ट देखिए। चुनाव में हार पर हार के बाद विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर रखा है। ईवीएम पर पहले ही सियासी बवाल जारी है। इस बीच चुनाव से जुड़े एक फैसले ने विपक्ष को आग बबूला कर दिया है, क्योंकि चुनाव से जुड़े नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अब सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को पब्लिक नहीं करने का फैसला किया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)A में बदलाव किया है, जो कहता है चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे कर दिया गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई। कई इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन का दोहरा चेहरा पब्लिक के सामने नजर आता है। मुझे कोई भी शक इस बात पर नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक का वर्डिक्ट चेंज करके इलेक्शन मैनिपुलेशन करके चुनाव कैसे जीते, ये उसका उनका एक स्टेप है जिसका हम खंडन करते हैं। जो हमारे अध्यक्ष ने जो बयान दिया उस पर हम साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई है और बार बार शिकस्त की वजह से उनको इस बात का आभास है कि क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ जा रहा है, उन्होंने चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोर्ट्स हो, उन्होंने लगातार उनका अपमान भी किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया, पहले मोदी सरकार ने सीजेआई को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वो चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने कोर्ट जाने की भी धमकी दी है, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकारियों ने बताया कि एआई के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। इसीलिए बदलाव के बाद ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। आम लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। खड़गे साहब शायद इस बात का ध्यान नहीं करेगा, आज एआई का युग है। आज एआई के युग में वो वीडियो किस प्रकार से टेम्पर कर उसमें शार्ट की जा सकती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह जी के एक वीडियो के साथ टेम्परिंग करी थी, उसमें एआई के द्वारा शार्ट भी की गई। हाँ, कल कोर्ट उस सबूत को मांगेगा, वीडियो के सबूत को मांगेगा, तो कोर्ट के आगे पेश कर दिए जाएंगे। इस बवाल की वजह है इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के दौरान चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2) के तहत माना गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे साजिश बताकर सरकार को घेरने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए सनातनियों के लिए जो खुशखबरी सामने आई है उसकी बात। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां एक तरफ एएसआई सर्वे और खुदाई चल रही है, दूसरी तरफ रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो एक बार फिर यहां से सनातनियों के लिए खबर है, जहां चंदौसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अब एक बावड़ी मिली है। ये बावड़ी मिट्टी में दबी थी, लेकिन जब खुदाई हुई तो बावड़ी की दीवारें दिखने लगी। क्या है इसका इतिहास, देखिए।
संभल में योगी ने सच्चाई खोजो अभियान शुरू किया तो सनातन की कई निशानियां सामने आने लगी। मंदिर और मूर्तियों के बाद अब संभल में एक प्राचीन बावड़ी मिली है जिसे डीएमएसपी की मौजूदगी में खोजा गया है और बुलडोजर से उसकी खुदाई की जा रही है। बावड़ी मिली है और उसके बाद प्रशासन खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर करवा रहा है। अब यहाँ पर पता लगा कि कुआं है, उसके बाद खुदाई जो है वो की गई। आप देखिए अभी तक एक जो कमरा है वो दिख रहा था, अब उसके लेफ्ट साइड में अब 2 आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन 56 कमरे जो है वो इसके अंदर बताए जा रहे हैं। योगी संभल में सफाई अभियान चला रहे हैं ताकि पुराने मंदिरों और संभल के सच को सामने लाया जाए, जैसे कई दशकों में दबा दिया गया। हिंदू पलायन कर गए तो उनकी निशानियों को भी छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी की टीम ने अब प्राचीन बावड़ी ढूंढ ली है। जो बावड़ी खुदाई में मिली है वो 1857 के दौर की बताई जा रही है, यानी करीब 150 साल पुरानी बावड़ी है जिसे 2 मंजिला होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसमें 6 से 7 कमरे भी हो सकते हैं और ये बावड़ी बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा है। बावड़ी के पास करीब 150 साल पुराना बाके बिहारी मंदिर भी मिला है। डीएम के मुताबिक खतौनी के रिकॉर्ड में यह जमीन बावली तालाब के रूप में दर्ज है। ऐसे में 2 दिन से यहाँ सावधानी पूर्वक खुदाई कर अंदर जांच हो रही है। अब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। उधर सच्चाई सामने आ रही है तो इधर सियासत होने लगी है। ये खोदने वाले लोग पहाड़ को खोदेंगे, इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। पहली बार मोहन भागवत जी ने एक समझदारी की बात कही है। हमको लगता है कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो खुदाई का सिलसिला चल रहा है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश हो रही है, ये देश को कहाँ ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। सियासत की वजह है संभल में योगी का सफाई अभियान, जो कल के अवतार से पहले संभल को सनातन का केंद्र बनाना चाहते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ है और उन्होंने प्राण छोड़े थे गुजरात में, तो अगर यूं कहेंगे गुजरात से कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग में कल की अवतार तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान की सियासी लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, खटाखट पैसे तो नहीं आए लेकिन फटाफट आर्थिक संकट जरूर बढ़ गया है। यह हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश को लेकर सीएजी की एक रिपोर्ट कह रही है। सुक्खू के आर्थिक संकट से परेशान कई विभाग भारी घाटे में हैं और अगर घाटे के हिसाब पर नजर डालें तो ये करीब 4,778 करोड़ पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। हर महीना 1 तारीख को कटाकट कटाकट कटाकट